इस टाइम पे हर एक नीट एस्पिरेंट के मन में सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन चल रहा है कि यार मेरी जो रैंक है ना, मुझे उस रैंक के ऊपर कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, काउंसलिंग करानी भी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, अगर काउंसलिंग में कराता हूँ तो मुझे सीट मिलने के कितने चांसेस होते हैं, और साथ ही साथ क्या मुझे 100% कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपके माइंड में भी 3 क्वेश्चन चल रहा है ना, सो इन 3 का डाउट आप लोगों का इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाली हूँ। बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा कंटेंट प्रिपेयर किया है, जिसके थ्रू आप लोगों को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला। खुद इस वीडियो के बाद ये सोचोगे यार अच्छा हुआ ये वीडियो मुझे मिल गया, और अब मेरे पास कोई कोई डाउट नहीं रहा है, अब कोई डाउट नहीं रहा है कि यार मेरी ये रैंक है, मुझे कौन सा सीट मिलना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, सब कुछ सोल्यूशन आपको यहीं पर मिलने वाला है। सो अगर आप भी नीट 2025 एस्पिरेंट थे और आपने काउंसलिंग कराने का सोचा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को नीट 2025 की काउंसलिंग की A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप काउंसलिंग खुद से करा रहे हो, काउंसलिंग खुद से कराने में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर देखो कैटेगरी वाइज बताऊंगी सारी चीजें, तो कि जो भी कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी पे जंप आउट कर सकते हैं, या फिर आप सारी कैटेगरी का भी ध्यान से सुन सकते हैं, बिकॉज बीच बीच में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ जो कि आपको किसी भी पेड काउंसलिंग में भी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना कुछ टर्म्स यूज करूंगी। इफ आई एम सेइंग कि यार देखो आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करानी है, सो उसका मतलब ये है कि आप लोगों को एमसीसी की काउंसलिंग करानी है, सिंपल। तो एमसीसी के थ्रू आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग भी हो जाती है, आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग भी हो जाती है, और साथ ही साथ आपकी बीडीएस की काउंसलिंग भी हो जाती है। तीनों काउंसलिंग आप लोगों की, तो इफ आई एम सेइंग बीडीएस की काउंसलिंग कराओ, तो इनका मतलब आपको एमसीसी में रजिस्टर करना है। एंड इफ आई एम सेइंग आयुष काउंसलिंग कराओ, सो आयुष काउंसलिंग तो आप लोगों को पता ही है, आयुष काउंसलिंग का अभी शेड्यूल नहीं आया है, एमसीसी का शेड्यूल आ चुका है 21 जुलाई से। सो 21 जुलाई को जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फॉर्म फिलिंग आप लोगों को मैं यहीं पर सिखाऊंगी सब चीजें। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराता है, राइट। इसके अलावा अगर आपको बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करना है, तो आईपीयू में भी रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बताती चलूंगी कि किसको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, तो ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट और आपकी रैंक, अब रैंक में भी कंफ्यूजन, दी स्टेट रैंक है, कैटेगरी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, क्या रैंक है, 3 रैंक होती है, एक स्टेट रैंक, एक ऑल इंडिया रैंक, एक कैटेगरी। तीनों रैंक मैंने लास्ट वीडियो में अपनी एक्सप्लेन किया, नहीं देखे तो उस वीडियो को एक बार जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है वो सारी चीजें, बेसिक चीजें समझाई है, और ये है हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल वीडियो। तो यहाँ पर 1 रैंक मतलब 1 लाख तक आपकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, ध्यान से सुनना, ऑल इंडिया रैंक है। सो अगर आपकी 1 लाख तक ऑल इंडिया रैंक है ना, अब एक और चीज बता देती हूँ, मेरा काउंसलिंग कराने का वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे काउंसलिंग करा रहा है, तो उसको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए, बेस्ट से बेस्ट। ये नहीं कि यार ठीक है प्राइवेट दे दिया इसको, किसी मोस्टली आप काउंसलर्स को देखोगे तो हर किसी का ही रहता है कि कोई ना कोई सीट मिल जाए, लेकिन हमारा ये नहीं होता। हमारा ये होता है कि आपको सीट मिले तो बेस्ट से बेस्ट सीट मिले। तो हम क्या करेंगे, जब आप एमसीसी की काउंसलिंग करोगे, ऑफकोर्स एमसीसी की काउंसलिंग करानी है, सो आपने एमसीसी की काउंसलिंग जब कराओगे और आप जाओगे फर्स्ट राउंड में, तो हर राउंड में चॉइस फिलिंग डिफरेंट होती है। तो आपको क्या करना है ना, फर्स्ट राउंड में सारे टॉप के एमबीबीएस कॉलेजेस फिल कर देना है, और टॉप के बीडीएस कॉलेजेस। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कौन से एमबीबीएस बीडीएस टॉप के कॉलेजेस है, उसके लिए आप प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और हमारा ऐप है मेड अबाउट बायो ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इस ऐप के अंदर अब मैं एक फ्री कोर्स लेने स्टार्ट कर रही हूँ, फ्री कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ काउंसलिंग के लिए, जिसमें आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका सारा डेटा आपको मेरे ऐप के ऊपर मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो सब बच्चे ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर फ्री काउंसलिंग सेशंस भी हमारे होते हैं, 1-on-1 आप मुझसे डाउट पे पूछ सकते हैं। आपको पेड काउंसलिंग मुझसे करानी है, पेड काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कनेक्टेड हो जाएंगे, जहां पर मैं खुद बच्चों के साथ 1-on-1 बात करके पेड काउंसलिंग कराती हूँ। तो आपको एमसीसी काउंसलिंग करानी है फर्स्ट राउंड में एमबीबीएस बीडीएस के लिए। अब जाहिर सी बात है मेरे को 1 लाख पर एमबीबीएस नहीं मिलेगा, अगर मेरी रैंक 1 लाख है, 60,000 70,000 है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई हम करेंगे। अब इसके बाद फर्स्ट राउंड में मुझे कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, अब तब तक क्या होगा, मेरे पास सेकेंड राउंड तक बीएससी नर्सिंग का क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा कि बीएससी नर्सिंग जनरल को, क्योंकि जनरल को अगर मैं बताऊं फर्स्ट राउंड में बीएससी नर्सिंग 40,000 45,000 तक मिलती है, ठीक है। तो आपको बीएससी नर्सिंग का सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर देगी, फर्स्ट राउंड में मत करना, सेकेंड राउंड में करना। सेकेंड राउंड में सारे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करना। फिर इसके बाद थर्ड राउंड में आओगे, तो थर्ड राउंड में गवर्नमेंट के साथ साथ, वैसे प्राइवेट तो है ही नहीं एमसीसी के अंदर, टॉप के जो आप नहीं जाना चाहते हो, मतलब ये है कि सबसे आखिरी की प्रेफरेंस है
उनको थर्ड राउंड में डाल देंगे। फिर इसी प्रेफरेंस के साथ चलते चलते हम एंड तक आएंगे और देखेंगे हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। कॉलेज मिल गया, रिपोर्टिंग कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, फ्री एग्जिट कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको यहीं पर मिलती रहेगी। अब 1 लाख वाले को एमसीसी में तो करा लिया काउंसलिंग उसने, अब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसका भी शेड्यूल बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप बात करो बीएमएस बीएचएमएस की, तो अगर आपकी अंडर 1 लाख है तो मैं आपको बोल सकती हूँ आपको 100% सीट बीएससी नर्सिंग मिलेगा, 100%। और अगर आप आयुष काउंसलिंग कराने जा रहे हो तो बीएमएस में 1 लाख तक 100% सीट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी रैंक है मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा अगर आपकी रैंक है, सो 1 लाख से ज्यादा वाले बच्चे मैंने यहीं पर नोट डाउन किया था, हाँ ये रहा। अगर हम लोगों ने जनरल में 1 लाख से ज्यादा रैंक है तो 1 लाख से ज्यादा रैंक में चांसेस बहुत कम होते हैं जनरल के कि उसको गवर्नमेंट सीट मिले। अब क्या काउंसलिंग करानी है, बिल्कुल काउंसलिंग है। किस रैंक तक काउंसलिंग करानी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है और आपकी रैंक है 4 लाख तक, 4 लाख तक आपकी रैंक है तो काउंसलिंग करानी है। 4 से प्लस वाले बच्चे मत कराना, 4 लाख में भी चांसेस मिनिमम है। लेकिन हमने मेहनत की है, जो भी मेरा स्कोर आया है मैं ट्राई जरूर करूंगा, 1,000 रुपए तो लग रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मोर देन 1 लाख वाले बच्चे, सब बच्चे 101% स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अपने स्टेट काउंसलिंग से एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस ये कॉलेजेस टारगेट करेंगे। और अगर आप ये भी चाहते हो कि यार मेरे को प्राइवेट मिल जाए, प्राइवेट भी मैं अफोर्ड कर लूंगा, सो मैं यहाँ पे बोलती हूँ अगर आपकी 10 लाख भी रैंक है ना जनरल में तो आपको तब भी प्राइवेट मिल जाए। सो 100% श्योरिटी अंडर 1 लाख रैंक है तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको, अगर आपकी जनरल कैंडिडेट में मोर देन 1 लाख रैंक है तो आपको क्या मिल सकता है, आपको जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग है, 1 लाख से ऊपर बीएससी नर्सिंग। आयुष काउंसलिंग में भी जो टॉप के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है ना वो 90,000 तक आके क्लोज हो जाते हैं, 90,000 तक क्लोज हो जाती है जनरल के केस में। इसके नेक्स्ट वाली जो मेरी वीडियो आने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर आने वाली है कि आयुष के अंदर जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट एडेड है उनकी कितनी कितनी रैंक है और उसकी लिस्ट मैं आपको बना के दूंगी। समझ में आया, जनरल वाले बच्चे सॉर्टेड है, ईडब्ल्यूएस वाले आ जाओ। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए पहली बात तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अगर आपकी रैंक है 1 लाख तक तो फॉर श्योर है कि आपको एमसीसी के थ्रू आपको बीडीएस टारगेट करना ही करना। अब बीडीएस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो तो मैं बोलूंगी प्राइवेट डाल देना। बीएससी नर्सिंग तो 100% मिल जाएगा, आयुष काउंसलिंग कराओगे तो 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर 1 लाख तक रैंक है। स्टेट काउंसलिंग से जाना चाहो स्टेट काउंसलिंग से चले जाओ, टारगेट रखना बीडीएस बीएमएस। एमबीबीएस थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आप चाहें तो आप एमबीबीएस भी करा सकते हैं। ये 100% है, कितने में मिलेगा ही मिलेगा। काउंसलिंग कौन सी करानी है, एमसीसी कराना है, आयुष कराना है, ये 3 काउंसलिंग तो देखो हर किसी को करानी है। अब अगर मोर देन 1 लाख है, 1 से ज्यादा रैंक है, तो आपका 1 लाख से ज्यादा रैंक वाले बच्चों को फोकस करना है बीएससी नर्सिंग पे। अब बीएससी नर्सिंग मिलने के 100% चांसेस बता दूंगी। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपकी रैंक है 3 लाख तक, 3 लाख बहुत ज्यादा बता रही हूँ मैं, स्ट्रेट राउंड भी कंसीडर करके बता रही हूँ, तो आपको चांसेस है कि आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। और बीएमएस तो प्राइवेट तो कितनी रैंक पे ले लो, ये तो कितनी भी रैंक पर ले लो, इसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे। ओबीसी कैटेगरी स्टेट काउंसलिंग करानी है 1 लाख तक रैंक है, स्टेट से एमबीबीएस बीडीएस ट्राई करना है, एमसीसी से बीएससी नर्सिंग फॉर श्योर मिलेगा, फॉर श्योर 1 लाख पे गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट मिलेगा, एलएचएमसी वीएमएमसी एमएमसी ये मिलेगा। आयुष काउंसलिंग में 1 लाख रैंक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिलेगा, प्योर गवर्नमेंट नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट एडेड मिलेगा। गवर्नमेंट एडेड की दी फीस ज्यादा होती है कि नहीं, एक साल की 40-45 50,000, 50,000 से ज्यादा मैंने नहीं देखी किसी की भी गवर्नमेंट एडेड के अंदर, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब 1 लाख से ज्यादा रैंक है तो 1 लाख से ज्यादा रैंक पे एमसीसी वालों को बीएससी नर्सिंग टारगेट करना है। योर टारगेट शुड बी बीएससी नर्सिंग, सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देना। फिर आयुष काउंसलिंग में 1 लाख से ज्यादा वालों को गवर्नमेंट में प्राइवेट करना है और गवर्नमेंट एडेड वाले डालने हैं, गवर्नमेंट एडेड वाले चॉइस फिलिंग में डालने और प्राइवेट वाले डालने हैं। इतना समझ में आया। अब आ जाओ एससी कैटेगरी, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट भी कर दूंगी बाद में। अगर आप एक एससी कैंडिडेट है और आपकी रैंक है 2 लाख तक तो आपको 100% चांसेस है कि बीडीएस भी मिल सकता है। लास्ट राउंड तक वेट करोगे अगर आप, एमबीबीएस बीडीएस इन 2 चीजों पर फोकस करके चलना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो बीएससी नर्सिंग करना है तो फर्स्ट राउंड में बीएससी नर्सिंग डाल देना, फॉर श्योर मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा।
आयुष कॉलेज 2 लाख तक 100% गवर्नमेंट सीट मिलेगी। 2 लाख तक अगर रैंक है, एससी कैंडिडेट हो, और स्टेट काउंसलिंग से एमबीबीएस भी टारगेट कर लेना, स्टेट काउंसलिंग से, क्योंकि स्टेट में और बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आपकी रैंक है 3 लाख तक, तो 100% बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 2 लाख, 2.5 लाख, 2,60,000 कुछ भी है, गवर्नमेंट सीट 100%। लेकिन अगर 3 लाख है, तो 3 लाख में बोलती हूँ ऐसे मान के चलो 60-40 चांसेस है, कभी कभी 3.5 लाख पे भी मिल जाती है। तो एमसीसी की काउंसलिंग करानी है बीएससी नर्सिंग के लिए, आयुष काउंसलिंग में नहीं मिलेगा। आयुष काउंसलिंग में एसटी को तो चला भी जाता है, एससी कैंडिडेट गवर्नमेंट एडेड नहीं गए, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट समझ में आया, 2 लाख तक है, एमबीबीएस बीडीएस पे फोकस करना है, बीडीएस मिल जाता है लास्ट टू लास्ट राउंड तक। आयुष तो 100% मिलेगा, बीएमएस मिलेगा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। 3 लाख तक रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है 100% बीएससी नर्सिंग है, दिल्ली के अंदर से बीएससी नर्सिंग। 3 लाख से ज्यादा है तो बीएससी नर्सिंग पे फोकस कर दो, और साथ ही साथ आईपीयू में रजिस्टर। अब ये जितने भी 1 लाख से ऊपर वाले बच्चे हैं ना, और इनको बीएससी नर्सिंग कर, तो सारे बच्चे आईपीयू में रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, क्योंकि आईपीयू में ना जनरल को भी 3 लाख पे भी सीट मिल जाती है। एसटी कैंडिडेट हो, स्टेट तो मैंडेटरी है, 3 लाख तक अगर रैंक है, एमबीबीएस बीडीएस पे ज्यादा फोकस कर, मिल जाता है बिकॉज इतने पे स्टेट से और ज्यादा चांसेस हो जाता है। 4 लाख तक रैंक है तो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, अगर 4 लाख तक रैंक है तो बीडीएस बीएससी नर्सिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। आयुष काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक है अंडर 3 लाख तक, बीएमएस चाहिए, 100% गवर्नमेंट सीट मिलेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए बता दो, तो बीएससी नर्सिंग 3.5 लाख तक रैंक है, 100% टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चांसेस कहां तक है, 6 से 7 लाख तक आप लोगों के चांसेस हैं। बता दो जरा, इतना समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? आया समझ में? चले, अब इतना समझ में आता है। अब दी ये बता दो कि हमें काउंसलिंग करानी है, कितनी रैंक तक करानी, किस रैंक पर काउंसलिंग कराए ही ना, ये भी तो क्वेश्चन होगा ना, किस रैंक तक कराएं। तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, और आपकी रैंक है मोर देन 4 लाख, 4 लाख से ज्यादा है, काउंसलिंग मत कराओ, गो फॉर नेक्स्ट ईयर। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, 5 लाख से ज्यादा रैंक है मत कराओ। एससी कैंडिडेट है, 10 लाख से ज्यादा है, मत कराओ। एसटी भी इसी में ले लो, इतना। मतलब ये वो रेंज है जहां पर सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको चाहिए प्राइवेट, प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट में चले जाओ। अब इस रैंक वाले ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके 2 साल ड्रॉप हो चुके हैं, 3 साल ड्रॉप हो चुके हैं, क्या करना चाहिए अब हमें? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप अपने ही एरिया में प्राइवेट कॉलेज सर्च करना शुरू कर दो, या फिर एक इंस्टीट्यूट आते हैं विरोहन इंस्टीट्यूट, नाम सुना होगा बहुत बच्चों ने, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इंडिया की टॉप मोस्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, जहां से विरोहन आपके 12th मार्क्स के बेसिस पर, 12th मार्क्स के बेसिस पर पैरामेडिकल कोर्सेज कराता है, पैरामेडिकल कोर्सेज कराता है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिलने वाली आज, ठीक है। तो इफ यू वांट, आप विरोहन में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9877060263 एंड मैसेज यही कोड करना, वी वांट टू नो मोर अबाउट विरोहन पैरामेडिकल कोर्सेज, जिनके इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द इंडिया है, और इनका प्लेसमेंट रेट बहुत ज्यादा है, 98% इनका प्लेसमेंट रेट है, राइट। ये कर सकते, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी प्राइवेट में जा सकते हो, दैट इज अप टू यू। अब बात ये आती थी, अगर हमें देखो, जितना मैंने आपको सेफ रैंक बताया कि यहाँ तक 100% मिल जाएगी, सिर्फ वही बच्चे, इफ यू वांट आप हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग में एनरोल करने का सिंपल स्टेप है, आपको प्रो काउंसलिंग प्लान लेना है, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, सिर्फ 999 रुपीज है। आपका लिंक दिया हुआ है कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। क्या क्या मिलेगा पेड काउंसलिंग के अंदर? पेड काउंसलिंग के अंदर आप लोगों को 1-on-1 डाउट सॉल्विंग फैकल्टी मिलेगा। क्या होगा, अब हम रजिस्ट्रेशन करने बैठते हैं, बहुत डाउट आ जाते हैं, इस स्टेप में क्या फिल करना है, हम जाते हैं यूट्यूब वीडियोस पर, नहीं समझ में आता, हम गलती से कुछ भी फिल कर देते हैं, वो वाला केस आपका नहीं रहेगा। आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपरली दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज को टॉप पे रखना होता है, कौन सा कॉलेज टॉप का कॉलेज है, किस कॉलेज की क्या फीस स्ट्रक्चर है, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे होती है, सीट मिल गई तो अपग्रेड कराएं नहीं कराएं, कैसे अपग्रेड कराना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको इस पेड काउंसलिंग में मिलेंगी, जिसके अंदर आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए जाएंगे,
जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपकी खुद की कम्युनिटी बिल्ड होगी, आपके जैसे स्टूडेंट है वहां पर, तो आप एक दूसरे के डाउट्स वहां पर रिजॉल्व कर पाएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको मिलेंगे, वन ऑन वन कॉल मिलेगा आप लोगों को, ग्रुप कॉल्स होंगी, हमारी गूगल मीट पर सेशंस होता है, आप इसको ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। इसके लिए आप डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमारे ऐप पर जाके भी इसको एनरोल कर सकते हैं। सो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट रिजॉल्व हो गया है कि किस रैंक पे कौन सी काउंसलिंग करानी। काउंसलिंग तो वही एमसीसी, आयुष और स्टेट। अंडर 1 लाख है, 3 लाख है, इतना मैंने बताया, करानी है। 100% सीट किस रैंक तक मिलेगी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। किस रैंक से ऊपर रैंक वाले बच्चों को काउंसलिंग नहीं करानी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो आई थिंक हमारे जो 3 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं ना। किस रैंक पर कौन सी काउंसलिंग कराए, चांसेस कितने हैं, 100% चांसेस मिलेगा या नहीं मिलेगा बता दिया आप लोगों को। नहीं अगर मिल रहा है तो क्या करना है, गो फॉर प्राइवेट, गो फॉर प्राइवेट। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे को तो एक और चांस लेना है, नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना है, तो मैं हमारे ही खुद के नीट 2026 के बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर मैं खुद भाई आई एम बायोलॉजी फैकल्टी, सबसे पहले ये बता देती हूँ मैं एक बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। आई हैव डन माय मास्टर्स इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में, डबल मास्टर्स है। सो मैं इन बैचेस के अंदर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ाती हूँ। लाइव क्लासेस होते हैं ऑन ऐप। तो 2026 का हमारे पास जुनून बैच है, ठीक है, जिसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर आप लोग एक ही एग्जाम से, एक ही कोर्स से मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट कर सकते। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। सो आई बी वेटिंग फॉर योर प्यारे प्यारे से कमेंट्स कि दी अच्छा हमें हेल्प मिला, और बिकॉज नहीं करते हो आप लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं करते। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग छोटा सा प्यारा सा अप्रिशिएशन जरूर दिया करो वीडियो के बाद, ताकि मुझे भी मोटिवेशन, बिकॉज मैं अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ के आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, बाय बाय।